अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा जा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा का लेक्चर वन था, उसमें हमने सिंटेक्स और कुछ बेसिक स्टडी की थी जावा की। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर सजेशन में आ गया होगा, आप पहले वो देख लें, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगी तो आगे भी आपको समझ नहीं आएगी। और प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो समझ आती है तो होती है, रटा उस पर नहीं चलता कि मैं पिछली चीज़ें नहीं समझूंगा, आगे वाली चीज़ों को मैं देखूंगा अच्छा ये होती है और वो मुझे आ जाएगी, वो नहीं आती। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर हमारा बड़े मज़ेदार चीज़ें इसमें और बड़े मज़े के टॉपिक्स हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान चीज़ें हैं अभी, क्योंकि हम बेसिक लेक्चर्स में हैं। इसमें हमें जावा के कुछ लेक्सिकल इश्यूज़ की बात करनी है। उसमें क्या होती है, आइडेंटिफायर्स वगैरह का, लिटरल्स क्या होते हैं, कमेंट कैसे करते हैं, सेपरेटर्स क्या होता है, जावा के कीवर्ड कैसे हैं। तो हम ये सब देखेंगे आज। आज हमने प्रोग्रामिंग नहीं करनी, हमने थोड़ी थ्योरी सी कवर करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। लेक्सिकल इशू। अब हम इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे जो एटॉमिक एलिमेंट्स ऑफ जावा के हैं। जावा प्रोग्राम किन चीज़ों की कलेक्शन है। वाइट स्पेसेस होती हैं उसमें, खाली जगह, आइडेंटिफायर्स होते हैं, कमेंट्स हुए होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, सेपरेटर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। अब वाइट स्पेसेस क्या होती हैं, आइडेंटिफायर क्या चीज़ है, कमेंट किस चीज़ को हम कहते हैं, लिटरल किस चीज़ को कहते हैं, ऑपरेटर किसको कहते हैं, सेपरेटर किसको कहते हैं, कीवर्ड्स किसको कहते हैं, ये हम बारी बारी स्टडी करेंगे। वाइट स्पेसेस। जावा एक जो है ना फ्री फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। उसमें आपको ये नहीं कि आप एक लाइन में ही सारा कुछ लिखें, आप बीच में स्पेसेस दे के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी ये है कि a program can be written in a single line or in any strange way as long as there is at least one white space character between each token that is not already separated by a separator or operator। मीन्स से ये चीज़ आपको समझ आएगी। ये देखें, अब मेरे ये जो लाइन है int num, तो मैं इसके आगे भी लिख सकता था int नंबर इक्वल्स टू 100, नीचे भी लिख सकता हूँ, 3 लाइनें छोड़ के भी लिख सकता हूँ, 10 लाइनें छोड़ के भी लिख सकता हूँ, जहाँ मर्जी लिखूँ। तो मीन्स इस पे वाइट स्पेसिस को वो नहीं, कंपाइलर कुछ भी कहता, जितनी मर्जी हो उस पर डिपेंड नहीं करती। आगे, इन जावा वाइट स्पेस इज अ स्पेस टैब ओनली नेम, मतलब आप जितनी मर्जी स्पेस दें वो वाइट स्पेस भी दी जाएगी। स्पेस दें, टैब लें, न्यू लाइन है, वो कुछ करनी है उसको। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर जावा में क्लास का नेम, मेथड का नेम, वेरिएबल का नेम, इन तीनों चीज़ों का हम आइडेंटिफायर कहते हैं। किसी भी चीज़ का हम जो खुद नाम रखते हैं ना, उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स के हैं। आइडेंटिफायर जो है उसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव सीक्वेंस अपर केस और लो, अपर केस रखना है या लोअर केस रखना है, लेटर्स तुम रख सकते हो, नंबर डाल सकते हो, द अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स, ठीक है। और जो इसका रूल है वो ये है कि they must not begin with a number lest they be confused with a numerical literal। इनका जो फर्स्ट वर्ड है ना, वो हम नंबर नहीं रख सकते, क्यों, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक लिटरल है इंटीजर टाइप का या किसी भी डेटा टाइप का। अब लिटरल क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। और केस सेंसिटिव है, अगर तुमने अपर केस लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा था कि नंबर, हमने लिखा था इंट नम। तो ये जो नम है ये एक वेरिएबल का नाम है, मतलब एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अगर मैं स्मॉल एन जो हम लिखूंगा वो एक वेरिएबल बनेगा, अगर मैं कैपिटल लिखता हूँ तो वो एक और होगा। मतलब मैं स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज़ कर सकता हूँ, वो अलग अलग कंसीडर होती है। तो अगर मैंने जो है डिफाइन जो है वो स्मॉल में किया, तो मतलब जब वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ तब भी स्मॉल में है। अगर मैं यहाँ पे एन कैपिटल लिख दूंगा तो एरर आएगा, ये यू कैपिटल लिख दूंगा वो एरर आएगा। अब लिटरल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज होती है ना, मतलब जैसे हमारे प्रोग्राम में 100 थी, नंबर में हमने 100 स्टोर किया था, या कुछ भी आप वैल्यू देख लें, फ्लोट, इंटीजर हो, फ्लोट हो, किसी भी टाइप की वैल्यू हो, उसे हम लिटरल कहते हैं, जो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल में 100 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, एक इंटीजर लिटरल हम इसे कहेंगे। 98.6 ये फ्लोट होगा, फ्लोट लिटरल। एक्स एक करेक्टर है तो ये करेक्टर लिटरल। दिस इज अ टेस्ट, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग लिटरल होगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ द फर्स्ट लिटरल स्पेसिफाइज एन इंटीजर,
100 एक लिटरल है, कौन सा इंटीजर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम इसे इंटीजर लिटरल कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, क्योंकि उसमें फ्लोट है तो वो फ्लोट लिटरल में आएगा क्योंकि उसकी डेटा टाइप फ्लोट है। थर्ड में करेक्टर कांस्टेंट क्योंकि एक्स है। And last is the string. String है. A literal can be used anywhere a value of its type is allowed. वो कहीं भी यूज हो सकता है literal अगर उसकी वैल्यू टाइप की अलाउ है। मीन्स अगर हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो हम उसको इंटीजर ही स्टोर कराएंगे, उसमें हमारे पास ये चीज़ अलाउ नहीं होगी कि हम उसमें आगे करेक्टर डेटा टाइप हमारे वेरिएबल की इंटीजर और उसमें हम करेक्टर स्टोर करें, ये काम हम नहीं कर सकते। अब कमेंट्स कैसे करते हैं? कमेंट हमारे प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्राम में, छोटा हो बड़ा हो, उसमें कमेंट करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर तुम कमेंट नहीं करोगे, अगर तुमने हफ्ते बाद वो प्रोग्राम खोला तो तुम्हें खुद नहीं याद होगी कि हाँ भी ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि लॉजिक बंदा उस टाइम बनाता है तो वो लॉजिक बाद में ब्रेन से निकल भी गई होती है या कोई और लॉजिक आई होती है तो बंदा कंफ्यूज होता है। इसलिए कमेंट ऊपर कर देना चाहिए कि ये चीज़ इस काम के लिए। अब उसका कोई क्या तरीका होता है? कमेंट दो तरह, तीन तरह के हैं जावा में, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन तो जो हमारे पास डबल फॉरवर्ड स्लैश है उससे होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास हुए होंगे मुश्किल से मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं हुए मीन्स अगर मैंने यहाँ पे करना है इन नम के आगे करना है कि हाँ जी ये वेरिएबल है, सॉरी, तो मैं फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा और आगे मैं जो भी लिखूंगा अब ये चीज़ कमेंट में आएगी, पर ये सिंगल लाइन तक, जहाँ लाइन चेंज हुई है अब ये चीज़ कमेंट में नहीं आएगी। अब देखिए जो चीज़ कमेंट में है हमारे कंपाइलर में वो थोड़ी डल हो रही है, तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट करने का तरीका है। अगर आपने डबल लाइन या मल्टी लाइन करना है उसको कैसे करना है, यहाँ पे स्टैरिक आएगा ये। अब जहाँ तक ये स्टैरिक देखें मैंने क्लोज नहीं ना किया तो ये पूरा प्रोग्राम कमेंट में हो गया। अब मैंने इसको बंद कैसे करना है, अगर ये दो लाइन्स मैंने कमेंट में करनी है तो अब पहले स्टैरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। स्टार्ट करने का तरीका फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टैरिक, और जहाँ एंड कर रहे हो अब पहले स्टैरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया और डॉक्यूमेंटेशन वो हमारा ऊपर हुआ होगा। अभी उसका तरीका हम यहाँ पे देख लेते हैं। The documentation comment begin with a फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल स्टैरिक एंड विद a स्लैश। ये एक ही चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कहें या मल्टी लाइन कमेंट कहें, ये एक ही चीज़ है। ये देखें यहाँ पे अब हम इसको कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है, लेकिन हम इसको मल्टी लाइन कमेंट भी कह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या फ़र्क आ रहा है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या वो करें एक ही बात है, लेकिन इसमें चक्कर क्या है, जहाँ पे ये यहाँ से हम अगर ये करते हैं तो हमें वो बताता नहीं है कि इस कमेंट का यहाँ से यहाँ तक है ये बात, लेकिन अगर हम एक स्टैरिक कोड डालते हैं तो आप ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये माइनस प्लस बना आ रहा है, तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, उसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ, लाइन्स को क्लोज भी कर सकता हूँ। अगर मैंने पढ़नी है तो मैं प्लस पर क्लिक करूँगा वो पूरा हमारे पास लाइन शो होंगी, अगर नहीं तो मैं नेगेटिव पे क्लिक कर दूंगा तो वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने मल्टी लाइन कमेंट किया हुआ है ये, तो इसमें वो चीज़ नहीं कर सकता, इसमें डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, तो हम इसको वापस डॉक्यूमेंट कमेंट में ले जाते हैं। ये यहाँ पे आके अब ये चीज़ मैंने कमेंट की थी और मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी है, तो वो देखें दोनों वहाँ पे एरर्स आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो होप सो आपको कमेंट करना तीनों तरीके से आपको समझ भी आ गया होगा और डिफरेंट भी पता लग गया होगा। अब सेपरेटर क्या होते हैं? सेपरेटर बड़ी अच्छी चीज़ है। अ फ्यू कैरेक्टर्स आर यूज एज सेपरेटर्स, ठीक है। कुछ करेक्टर्स जावा लैंग्वेज में प्रिजर्व हुए हैं कि वो सेपरेटर के तौर पे यूज होंगे, सारे नहीं हो सकते। द मोस्ट कॉमनली यूज सेपरेटर इन जावा इज द सेमीकोलन। सेमीकोलन हम कब और क्यों यूज करते हैं, वो क्या चीज़ सेपरेट करते हैं? जब हमारे पास एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है उसको जहाँ हम एंड करते हैं कि यहाँ से आगे हमारे पास दूसरी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है, तो जहाँ पे वो एंड होता है वहाँ सेमीकोलन लगाते हैं। मीन्स टू से ये कि नंबर इक्वल्स टू 100 की एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट थी हमारी, हमने इसको आगे सेमीकोलन लगा के एंड किया, सेपरेट किया अगली जो हमारी आने वाली लाइन है प्रोग्रामिंग लाइन। जैसे अगली हमारे पास सिस्टम आउट वाली थी तो उसको सेपरेट करने के लिए ऊपर सेमीकोलन गया। अब बेशक मैंने सेमीकोलन लगा दिया ना, अब मैं बेशक सेमीकोलन के फ़ौरन बाद ये लाइन लिख लूँ, वो सेपरेट हो गई है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं कि वाइट स्पेसेस जितनी दो ना दो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन देना अच्छी चीज़ है।
नेक्स्ट लाइन में हर अगली प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखें कि आपको भी समझ आए प्रोग्राम कैसे हो रहा है, और अगर कोई और बंदा समझने बैठा है तो उसको भी क्लियरली पता लगे कि अच्छा यहाँ पे ये एंड है और यहाँ से नई चीज़ हो रही है। अब दूसरी पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस कहाँ यूज़ होती है? पेरेंथेसिस हमारी जहाँ पे अगर हमने एक अलजेब्रिक इक्वेशन इम्प्लीमेंट की है ना अपने प्रोग्राम में, जैसे हमने इसमें की थी कि एक ही चीज़ किया हुआ था, ये नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अगर मैं प्लस भी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा हूँ ये, तो मैं कुछ कह रहूँगा कि पहले डिवाइड करें, मैं कहता हूँ पहले डिवाइड करें बाद में प्लस माइनस करें, पहली प्रेफरेंस में इसको देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिवीजन पे पेरेंथेसिस लगा दूँगा। अब कंपाइलर पहले ये काम करेगा, बाद में दूसरों पे जो उसके प्रीसीडेंस रूल्स हैं वो बाकियों पे इम्प्लीमेंट होंगे, पेरेंथेसिस तो पहले होंगी क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग पेरेंथेसिस पहले होती है। अब ब्रेसेस कहाँ यूज होती हैं? यूज टू कंटेन द वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज अरे। होप्सो आपने बेसिक जावा पढ़ी होगी, तो हम ऊप पे पढ़ रहे हैं तो मैं इतने बेसिक पे नहीं जाऊँगा, तो आपको पता ही होगा कि अरे को हम कैसे इनिशियलाइज कराते हैं। इंट ए, तो आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये हमारे पास आ गई है एक अरे इंटीजर टाइप की, तो इसमें अगर वैल्यू इनिशियलाइज करानी है उसका साइज भी बताना होगा, टू साइज बता दिए, और उसकी अगर वैल्यू हमने इनिशियलाइज करानी है कि हमने उसको स्टार्टिंग में जो वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह ब्रेसेस में, और कोमा सेपरेटेड वैल्यू होंगी, जितना उसका साइज होगा उतना हो जाएगा। ब्रेसेस उस काम आती हैं, ब्रेसेस और भी बड़ी काम आती है, जैसे हमने अपने कोड में पढ़ा था कि हमारे पास एक क्लास बॉडी होती है, एक मेथड बॉडी होती है, तो ब्रेसेस क्लास बॉडी की ब्रेसेस भी स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं। ये लगी हुई है हमारे पास पब्लिक क्लास की ब्रेस, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। जावा एप्लीकेशन 1 हमारे पास एक क्लास है, और यहाँ पे हमारी फंक्शन की जो मेथड की ब्रेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे ये सेपरेट यूँ करती है। ब्रैकेट्स ये मैंने आपको बता दिया। कोमा, कोमा भी आपको पता है, अगर हमने एक लाइन में ही दो तीन इंटीजर वेरिएबल ही अगर हमने डिक्लेयर कराने हैं तो हमें कोमा सेपरेट करके जितने मर्जी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दूं, तो कोमा इस काम आता है, जब सबसे ज़्यादा जो है कोमा का यूज़ है। और पीरियड ये हमने देख लिया था, ये हमारे पास जो होता है यूज टू सेपरेट पैकेज नेम फ्रॉम सब पैकेजेस एंड क्लासेस, and also used to separate a variable or method from a reference variable। हाँ, हमारा जो डॉट है वो कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ हो रहा है। वहाँ पर क्लास थी, उसको हमने सेपरेट किया आगे ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया आगे बताने के लिए कि आगे जो चीज़ का नाम है वो है हमारे पास फंक्शन या मेथड। जैसे हमारे पास सिस्टम, ये क्लास थी, इसको अब हमने अगली चीज़ सेपरेट करना था, अगली चीज़ हमने जो लिखनी थी वो ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ करनी है उस क्लास का, वो यूज़र लिखना था, तो हमने डॉट डाला और आउट लिखा। आउट हमारा सेपरेट हो गया, सिस्टम एक क्लास है और आउट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो अब ऑब्जेक्ट को हमने फंक्शन से सेपरेट करना था, तो हमने डॉट डाला, फिर सेपरेट किया और आगे फंक्शन का नाम लिखा, तो ये इसका काम आता है। अब जावा के कीवर्ड्स, जावा में 52 कीवर्ड्स हैं जो JDK 1.4 है, जो रिजर्व वर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो एक वर्ड होते हैं कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होते हैं कि ये वर्ड आपका नज़र आएगा तो कंपाइलर ने ये काम करना है। उसको आप आइडेंटिफायर का नाम नहीं रख सकते, आइडेंटिफायर का नाम मतलब आप क्लास का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते, आप अपने मेथड का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते, आप अपने वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। ये वर्ड जो होते हैं ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं कि ये वर्ड आएगा तो कंपाइलर ने यही काम करना है, उसको आप नहीं कर सकते। कीवर्ड 52 के 52 याद तो नहीं होते, तो उनको हमें कैसे पता लगेगा कि एक कीवर्ड हमने रख दिया है क्लास का नाम, तो हमें पता है कि जो कीवर्ड्स होती हैं वो हमारे इस कंपाइलर में ब्लू हो रही हैं, किसी और कंपाइलर में वो किसी और कलर में भी आ सकती हैं। तो आपके जो थोड़े से कीवर्ड्स तो याद रहते हैं कि जैसे डाटा टाइप्स वाले कीवर्ड है, इंटीजर, फ्लोट, चार, ये वाले आप लिख के देख सकते हैं कि अच्छा इनका कलर ये हो रहा है, तो उस कलर के जितने वर्ड्स आएंगे वो हमारे कीवर्ड्स होंगे। कंपाइल कोड करते टाइम आप अपने कीवर्ड्स का पता इस तरह लगा सकते हैं, क्योंकि 52 के 52 याद नहीं होते किसी को भी। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें,
शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।